नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट को लेकर के कि यूपी टेट आखिरकार है क्या, इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, इसमें आयु सीमा क्या होती है, इस यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, यूपी टेट में कुल कितने पेपर होते हैं और यूपी टेट का फॉर्म कौन भर सकता है, कौन लोग हैं जो उसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, यूपी टेट में क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, यानी आपको कितने नंबर लाने होते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कास्ट के स्टूडेंट को कितने नंबर लाने होंगे जिससे वो यूपी टेट में क्वालिफाई माना जाएगा। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि यूपी टेट की वैलिडिटी क्या होती है, वैधता क्या होती है, कितने वर्ष यूपी टेट का सर्टिफिकेट मान्य होता है। और इसके साथ हम देखेंगे कि यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल होता है, क्या यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो इन सारी बातों को, और यही नहीं, इससे भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हमने इंक्लूड की हैं, डाली हुई हैं, बीच बीच में आएंगी, उसे हम आपको बताएंगे। साथ ही यूपी टेट के सिलेबस में जितने भी विषय होते हैं उनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नों की कितनी संख्या होती है, कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, इन सारी बातों का जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्रदान किया जाएगा। यह एक होल वीडियो है, संपूर्ण वीडियो है, और एक ही वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारियां प्रदान कर दी जाएंगी। इस वीडियो के अलावा यूपी टेट के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी, यूपी टेट है क्या, सिलेबस, आयु सीमा, इन सब के लिए कोई भी वीडियो और देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अब शुरू करते हैं दोस्तों कि आखिरकार यूपी टेट है क्या। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार यूपी टेट क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है यूपी टेट। यानी यदि आपको उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी क्लास का 1 से लेकर के 5 या 6 से लेकर के 8वीं तक का यदि आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आपको उत्तर प्रदेश टेट पास करना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश टेट क्या है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी इस टेट को पास करने के बाद आप यूपी में शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। ठीक है, तो यह 2 स्तरों पे कंडक्ट कराया जाता है अभी। हालांकि इसके 4 स्तरों पे अब कंडक्ट कराए जाने की भी कुछ बातें की जा रही हैं, लेकिन अब तक प्राप्त जानकारियों के हिसाब से इसमें 2 प्रकार के टेट होते हैं। टेट एक ही होता है जिसमें 2 टाइप होते हैं, एक प्राथमिक के लिए और एक जूनियर के लिए। तो जो प्राथमिक टेट होता है वो 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो जूनियर टेट होता है वो 6 से लेकर के 8वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें हम योग्यता भी देखेंगे कि आखिरकार टेट की योग्यता क्या है और कौन लोग प्राथमिक में फॉर्म भर सकते हैं और कौन बच्चे जूनियर में फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी हमने दोस्तों देखा कि यूपी टेट क्या है। शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यानी यूपी में आपको शिक्षक बनना है तो टेट की परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना होता है। तो अब टेट की एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है टेट एग्जाम देने के लिए। तो देखिए, टेट का एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। यानी 50% जिस बच्चे का अंक होगा वही बच्चा टेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। या यूँ कहें कि टेट का एग्ज़ाम आपका असफल माना जाएगा यदि आपने आपने सारा कुछ कर लिया है, बीटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, टेट या सीटेट पास कर लिया, आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यदि आपका 50% आपके स्नातक में नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट रद्द ही माना जाएगा। यानी वो बच्चे जो अभी बीए का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत करें कि उनका 50% अंक ग्रेजुएशन में हो जाए। तो टेट की योग्यता क्या है कि स्नातक किए हों 50% के साथ, बीटीसी किए हों और या बीएड किए हों, या फिर अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी उसमें आया है, 4 साल का एक बीईएलएड का कोर्स आया है, और इस 4 वर्ष की डिग्री में आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या बीटीसी की जो डिग्री है वो कंबाइन करके प्रदान कर दी जाएगी, जिसे बीईएलएड कहा जाएगा। और ये सारा जो काम आपने किया हो, स्नातक, बीटीसी, बीएड, वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो ये है टेट की योग्यताएं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या चाहिए। टेट का एग्जाम देने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, टेट एग्जाम देने के लिए आपकी जो सामान्य आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हालांकि कुछ छूट मिलती है, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं और जो पहले से पढ़ा रहे शिक्षक हैं, जो टेट का एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं किए थे, हालांकि वो पढ़ा रहे हैं, तो उन शिक्षकों को टेट का एग्ज़ाम देने के लिए छूट मिलती है। यानी इन लोगों को थोड़ी बहुत छूट टेट का एग्ज़ाम देने के लिए मिलती है। लेकिन जो जनरली सामान्य आयु है वो 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी अपनी एक गहराई होती है और यूपी टेट कठिन प्रश्नों का थोड़ा चयन करता है। इसके जो पेपर के प्रश्न आते हैं उनका स्तर मॉडरेट से ऊपर ही होता है। इसमें कुल 2 पेपर कराए जाते हैं। एक पेपर आपका होता है 1 से लेकर 5वीं के लिए और दूसरा पेपर जो होता है वो 6 से लेकर के 8वीं के बच्चों के लिए होता है। तो देखिए 1 से लेकर के 5वीं तक का पेपर कौन दे सकता है, तो वे बच्चे 1 से लेकर के 5वीं में टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं 1 से लेकर 5वीं में, जिन्होंने बीटीसी किया हो, बीटीसी या फिर डीएलएड किया हो, जिसे आप डीएलएड भी कहते हैं, या फिर कोई 1 वर्ष का कोर्स किया हो जो प्राथमिक बच्चों के लिए मान्य हो। तो 1 से लेकर 5वीं तक के लिए वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। और स्पेशली जो बच्चे बीएड किए हुए हैं, जो बच्चे बीएड का कोर्स किए हैं, वो 6 से लेकर के 8वीं में फॉर्म अप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीटीसी या डीएलएड किए हुए बच्चे 1 से लेकर के 5वीं के लिए ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो बच्चे बीएड किए हुए होते हैं वो जूनियर स्तर के फॉर्म भर सकते हैं, यानी 6 से लेकर के 8वीं का फॉर्म बीएड वाले भर सकते हैं टेट के लिए। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पेपर 1 से लेकर 5वीं स्तर के बच्चों के लिए। जो बीटीसी पढ़ा हुआ छात्र होता है, बीटीसी पढ़ा हुआ छात्र, डीएलएड किया हुआ छात्र पेपर 1 देख सकता है, जिसे प्राइमरी स्तर का पेपर कहा जाता है। 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। तो उसका जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है वो इन 5 विषयों से तैयार किया जाता है, जिसमें सीडीपी होता है, जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। बाल विकास से 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। इसी के साथ आपको यूपी में आप हैं तो आपको भाषा एक हिंदी लेनी होती है। आप अंग्रेजी भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी लेना पड़ता ही है। तो हिंदी भाषा एक है, 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। इसी तरह से आपकी भाषा 2 जो होनी चाहिए, भाषा 2 यहाँ पर वो हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में से कोई एक होनी चाहिए। इसमें भी 30 प्रश्न 30 अंकों के। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी को ही आप दोनों में चूज नहीं कर सकते या अंग्रेजी को ही दोनों में चूज नहीं कर सकते। आपको अलग अलग भाषाएं लेनी ही पड़ती हैं, अलग अलग भाषाएं आपको लेनी पड़ेंगी। यानी भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में ही आप हिंदी का चयन नहीं कर सकते और दोनों में ही अंग्रेजी का या दोनों में उर्दू का चयन नहीं कर सकते। दोनों के स्तर की भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। इसी के साथ तीसरा जो प्रश्न पत्र तैयार होता है वो गणित से होता है, जिसमें संख्या से, ज्यामिति से और बीज गणित आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और जो आपका 5वां सब्जेक्ट होता है वो होता है पर्यावरण का। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चों को पर्यावरण की अच्छी समझ देने के लिए ये टेट के पेपर में 30 प्रश्न 30 अंकों के पर्यावरण के समाहित किए जाते हैं, जिसमें जीव जंतु और लोगों के आय व्यय, लेखा जोखा इत्यादि का तो हल्की सी इकोनॉमिक्स भी पूछी जाती है इसमें पर्यावरण में। तो जीव जंतु जगत पेड़ पौधे नदियाँ, इन सब से, परिवार से, मित्र से, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न 30 अंकों के। इस तरह से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट और 5 प्रकार से ही उनके नंबर, 30 प्रश्न और 30 ही अंक। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको दिया जाएगा और इस तरह से 150 प्रश्न 150 अंकों के आपको हल करने होते हैं। अब कितना अंक चाहिए इसमें पास होने के लिए, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो यह पेपर 1 के बारे में हमने बात किया, जो बीटीसी या डीएलएड किए हुए बच्चे हैं उनके लिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं टेट पेपर 2 6 से लेकर के 8वीं, जो बच्चे बीएड किए हुए हैं उनके लिए टेट पेपर 2 वो देख सकते हैं। 6 से लेकर 8वीं के बच्चों को उनको पढ़ाना पड़ता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सेम है, वही वाला सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा सीडीपी के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें 30 प्रश्न 30 अंकों के। हिंदी भाषा 1 के रूप में और भाषा 2 के रूप में हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में से कोई एक आप चयन कर सकते हैं। इन दोनों में से ही 30-30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 30 ही अंक प्रदान किए जाएंगे। अब जूनियर स्तर पे आपसे थोड़ा सा सिलेबस को चेंज किया जाता है, विषय ज्ञान से पूछा जाता है। 60 प्रश्न 60 ही अंक उसके दिए जाते हैं।
यदि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यदि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है तो आपको एसएसटी पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा 60 प्रश्नों का। और यदि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है, क्या किया हुआ है दोस्तों, बीएससी यदि आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन में, तो आपसे मैथ और साइंस को मिला करके कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी बीएससी किया हुआ है आपने तो मैथ और साइंस के 60 प्रश्न, और बीए किया हुआ है तो एसएसटी के यानी सोशल साइंस के 60 प्रश्न 60 अंकों के हल करने पड़ते हैं। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, 150 प्रश्न और 150 अंक, 150 प्रश्न और 150 अंक। यह पेपर 2 था बीएड वालों के लिए। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आपको नंबर कितने लाने पड़ेंगे। यानी आपने ये तो देख लिया कि 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 नंबर का ही वो प्रश्न पत्र होगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, कितना नंबर आपको लाना पड़ता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए कि आपको 150 में से 60% अंक लाने पड़ेंगे। तो 150 का यदि आप 60% निकालेंगे, 60%, तो यहाँ पर 0 से 0 जब कटेगा और 15 छके 90 प्रश्न, यानी आपके 150 में से 90 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई यानी पास माने जाएंगे और जनरल कैटेगरी के पास माने जाएंगे। चाहे आप एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, यदि आपको दूसरे राज्य में फॉर्म भरना है तो 90 नंबर लाना ही पड़ता है। अदरवाइज उसका एक और छोटा सा विकल्प है, वो देख लीजिए। यहाँ हम बता रहे थे आपको कि यदि आप जनरल कास्ट के हैं, किस कास्ट के, जनरल हैं, तो आपको 90 नंबर लाना ही पड़ेगा, 90 से कम पे बात नहीं बनेगी। अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी के हैं तो भी आपको लाना तो 90 अंक पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को ही एक हल्की सी छूट क्या है कि अपने राज्य में यदि आपको टीचिंग का फॉर्म भरना है तो आपका इतने नंबर, ध्यान से देखिए, ये परसेंटेज नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती से लग गया है, 82 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे दोस्तों, 82 या 82.5, कुछ भी लाइए, 82 से कम नहीं होने चाहिए। 81.5, 81 नहीं, 82 रहेगा तो माने होंगे आप। यानी 55%, यदि आपको अपने राज्य में फॉर्म भरना है, अपने राज्य में ही टीचर बनना है, तो 150 का 150 का यहाँ पर आपको 55% लाना होगा, और 150 नंबर का 55% 82.5 ही आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार हल्की सी इसके बारे में और हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि आप यदि एससी एसटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% यानी 90 नंबर ला करके आप सिक्योर हो जाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। अपने राज्य में यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप 55% ला करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो टेट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मिलता है, यानी टेट एग्ज़ाम में यदि एक बार आपने 90 नंबर प्राप्त कर लिए तो यह कितने दिन तक वैलिड रहेगा। तो देखिए, शुरू में तो इसका सर्टिफिकेट जो है कि 7 वर्षों के लिए मान्य होता था, यानी 7 साल एक बार पास करने के बाद वो सर्टिफिकेट आपका चलता था। यदि आपने एक बार 90 नंबर ला लिया तो 7 वर्ष आपको टेट दें या ना दें, वो सर्टिफिकेट लगा करके टीचिंग का फॉर्म आप भर सकते थे। लेकिन अब सरकारों ने क्या किया है कि इस सीमा को हटा दिया है, और उन्होंने कहा है कि यदि आपने एक बार ही 90 नंबर ला दिया तो आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम इस सर्टिफिकेट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मान्य ही होगा, अमान्य नहीं होगा। यानी अब चिंता छोड़िए, एक बार बस पास कर लीजिए, आराम से बैठिए और टीचिंग के फॉर्म भरते रहिए। अब आपको टेट देने की आवश्यकता नहीं है, लाइफ टाइम वैलिड है दोस्तों। एक जो डिबेट और चलती रहती है कि हु इज़ बेटर, कौन सा बेटर है, टेट या सी टेट, कौन सा अच्छा है ऑप्शन दोनों में। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही अच्छा है, दोनों ही ऑप्शन अच्छा है, दोनों ही आपको टीचर बनाता है, दोनों ही आपको एलिजिबल करार देता है, दोनों ही सर्टिफिकेट यह कहते हैं, चाहे वो सी टेट का हो चाहे टेट का, चिल्ला करके कहते हैं यदि आपने पास कर लिया तो यह बताते हैं कि आप टीचर बनने के योग्य हो चुके हैं। दोनों बेटर हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सी टेट का जो फॉर्म होता है, जैसे ही आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य में फॉर्म भर पाएंगे। यानी इंडिया जितना बड़ा है दोस्तों, उसके में किसी भी राज्य में आप फॉर्म भर पाएंगे यदि आपने सी टेट को क्वालिफाई कर लिया है। यानी भारत के जो 36 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश सब कुछ मिला करके, यदि आप सी टेट पास किए हैं तो कहीं भी फॉर्म भरिए, और यदि आप टेट पास किए हैं तो केवल यूपी में फॉर्म भर सकते हैं, यूपी से बाहर इसकी कोई वैधता नहीं है। तो इस तरीके से देखें तो दिसंबर में सी टेट आ सकता है, तो उसे भी आप पास कर सकते हैं।
अदरवाइज टेट की जो डेट दे दी गई है 29 और 30 जनवरी 2026 को, तो उसकी तैयारी में आप लग जाइए। दोनों ही अच्छा है, दोनों ही आपको टीचर ही बनाता है। तो यह रही इस वीडियो की फुल डिटेल्स दोस्तों। एक बात और इसमें छूट गई है, ध्यान से थोड़ा सा इसे हम पीछे जा करके समझा देते हैं यहाँ पर कि इसमें माइनस मार्किंग का क्या रोल है। तो देखिए ध्यान से, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो टेट हो, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो टेट हो, माइनस मार्किंग नहीं होती है। यानी इसमें चाहे आप कितना हो गलत क्वेश्चन कर देंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रख के 150 में 150 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट करिएगा। अब दोस्तों कैसी है वीडियो लगी? यह एक फुल वीडियो थी, पूरी डिटेल्स से भरी हुई वीडियो थी। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं, इसे देखने के बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।